जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि हम आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं एनडीए सेकंड में जो 2016 में सिनोनियम आए थे और एंटोनियम्स आए थे, तो उनको हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको एनडीए की वोकैब चाहिए, वोकैब का मतलब प्लेलिस्ट चाहिए जो कि हम 10 साल के करवाने के एक टारगेट है हमारा, तो उसमें हमने 2017 तक जितने भी आए थे एंटोनिम और सिनोनिम उनको करवा दिए हैं। और साथ साथ में एनडीए के जो 5 सालों के पिछले 5 सालों के स्पॉटिंग एरर्स भी करा दिए गए हैं, और जो नेक्स्ट 5 सालों के होंगे वो भी अगला वीडियो आएगा कुछ समय बाद। ऐसे ही एनडीए के जितने भी वोकैब आ चुके, मतलब सॉरी ईडियम्स आ चुके हैं, उनको भी करवा दिया जा चुका है। तो आप उनका वीडियो का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो उनको जाकर के आप चैनल पर देख सकते हैं, तथा उनका जो प्लेलिस्ट होगा जो वोकैब का वो भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। और ऐसे ही हमने फिजिक्स की भी बात कर ली, मतलब फिजिक्स की भी बात करेंगे, जैसे कि हमने अभी पहला वीडियो अपलोड कर दिया है। और साथ साथ में जियोग्राफी, हिस्ट्री, इन सब की भी बात होने वाली, जो कि हम पिछले 10 सालों के इसी जून में ख़त्म करेंगे, या तो हम अगस्त के पहले सप्ताह में ख़त्म कर देंगे। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। जैसा कि तो हमारा पहला वर्ड दिया हुआ है जिसका जो कि है हॉस्पिटलिटी। तो हम हॉस्पिटलिटी वर्ड के बारे में डिस्कस करेंगे कि हॉस्पिटलिटी आखिरकार क्या है। तो हॉस्पिटलिटी का मतलब होता है, हिंदी में यहाँ पर मतलब लिख रखा है कि आदर और सत्कार, जिसे हम बोलते हैं, यानी वेलकम करना, वार्म रिसेप्शन जिसे बोलते हैं, वो होता है इसका मतलब। और जो इसके अगले सिनोनिम्स जैसे कि ऑप्शन ए दिया हुआ है ड्यूटी ऑफ डॉक्टर्स, और दूसरा वर्ड दिया हुआ है जेनरसिटी शोन टू गेस्ट। तो जैसा कि जेनरसिटी क्या होता है, जेनरसिटी का मतलब उदारता, किसको दिखाना है, गेस्ट को। तो यही हॉस्पिटलिटी का हमारा आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट हो जाएगा। क्लीनलीनेस इन हॉस्पिटल्स, तो क्लीनलीनेस मतलब आप समझते हैं साफ सुथराई। और ये जो वर्ड है काइंडनेस, काइंडनेस एक वर्ड है जो कि 2022 में आया था, इसका सिनोनिम है यानी काइंडनेस का बेनेवोलेंट। तो ये 2022 में आया था। तो चलते हैं अगले वर्ड की ओर। जैसा कि अगला वर्ड दिया है हमें एस्ट्रोनॉमिकल। क्या दिया हुआ है, एस्ट्रोनॉमिकल। एस्ट्रोनॉमिकल का मतलब होता है खगोलीय, यानी जैसे कि हम खगोल मतलब जो ब्रह्मांड है उसमें जो बड़े बड़े पिंड होते हैं हम उन्हें खगोलीय बोलते हैं। खगोलीय को हम एक तरीके से बहुत बड़ा यानी वेरी लार्ज भी बोल सकते हैं। तो इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे ह्यूज, वेस्ट, गिगेंटिक, या इसे जिजेंटिक भी बोलते हैं, लार्ज, मैमथ, इनॉर्मस भी एक इसका वर्ड है जो कि सिनोनिम होता है एस्ट्रोनॉमिकल का। तो हम जो भी देख रहे हैं अभी सिनोनिम्स देख रहे हैं, इसके बाद हम 5 वर्ड्स के बाद एंटोनिम्स देखेंगे, क्योंकि 2016 का जो सेकंड पेपर आया था, द्वितीय पेपर, उसमें 5 सिनोनिम्स थे और 5 ही एंटोनिम्स थे। तो पहला दिया है वर्ड एग्जॉर्बिटेंट, कॉमर्शियल, प्लेनेटरी और इलॉजिकल। जो इलॉजिकल होता है, इलॉजिकल का मतलब होता है कि जो कि तार्किक नहीं है, जो तर्क से संबंधित नहीं है, यानी जो कि लॉजिकल बात नहीं है, इसे हम बोल सकते हैं एब्सर्ड। ये जो एब्सर्ड वर्ड है ये 2022 में आया है, जिसका ऑप्शन शायद मुझे मतलब याद नहीं है, ये एब्सर्ड वर्ड आया था 2022 में। ऐसे जो प्लेनेटरी है, प्लेनेटरी का मतलब होता है ग्रहों से संबंधित, और कॉमर्शियल का मतलब होता है, जैसे कि आपने कई बार सुना होगा कॉमर्शियल शिप्स, यानी कॉमर्शियल का मतलब होता है धन से संबंधित, यानी व्यापार से संबंधित, उस तरीके से कॉमर्शियल होता है। और जो एग्जॉर्बिटेंट है इसका हमारा यही आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट हो जाएगा। देख लेते हैं एक बार फिर, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट हो जाएगा। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन जैसे कि दिया हुआ है एप्रोप्रिएट। तो एप्रोप्रिएट का क्या मतलब होता है, तो हिंदी में इसका मीनिंग लिखा हुआ है उचित, या हम उपयुक्त बोल सकते हैं जिसे। तो इसके सिनोनिम्स हमारे लिखे हैं, एक प्रॉपर है, एक सुइटेबल है। तो यानी सुइटेबल जो चीज़ है, जो चीज़ प्रॉपर है, उसे हम बोलते हैं एप्रोप्रिएट। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी सुइटेबल इसका आंसर हो जाएगा। जो मॉडर्न है, तो आप मॉडर्न का तो समझते हैं, मॉडर्न यानी कोई रिसेंट चीज़। मॉडर्न वेपन्स आपने कई बार सुने होंगे, न्यू थिंग इसे बोल सकते हैं, इसे लेटेस्ट भी बोला जा सकता है मॉडर्न को। ऐसे ही जो इफेक्टिव वर्ड है, इफेक्टिव का मतलब होता है प्रभावशाली। तो और जो अगला है ग्रोइंग अप, ग्रोइंग अप का एक हम फ्रेजल वर्ब बात कर लेते हैं, पाइल अप। पाइल अप का मतलब होता है ढेर लगाना, पाइल अप का मतलब होता है ढेर लगाना या ग्रोइंग करना, यानी जमा करना। जैसे कि पाइल अप का बेसिक मीनिंग होता है किसी चीज़ का ढेर लगाना, किसी चीज़ का ढेर लगाना। तो हम पाइल अप को इस सिनोनिम से लेते हैं, यानी इसका सिनोनिम हो जाएगा ग्रोइंग। अगला वर्ड देखते हैं इनेमर्ड। इनेमर्ड का क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है प्रेम से जो बंधा हुआ व्यक्ति, जो किसी काम में मगन है, जो इंग्रॉस्ड है, यानी जो डूबा हुआ है किसी काम में, या इंडल्ज है या इमर्स्ड है, उसे हम बोलते हैं इनेमर्ड। इनेमर्ड मतलब किसी चीज़ के मुंह में बंधा हुआ, जैसे कि प्रेम में बंध जाता है व्यक्ति, तो उसे भी हम बोल सकते हैं। इसका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, यानी वेरी फॉन्ड ऑफ, यानी उस चीज़ का बहुत ही शौकीन है, इसलिए उस प्रेम से बंधा है। और जो अगला कंसर्न्ड वर्ड दिया है, ये 2020 और 2018 में 2 बार आ चुका है कंसर्न्ड वर्ड। इसका एंटोनियम पूछा गया था, तो कंसर्न्ड का एंटोनियम होता है इनडिफरेंट
और अनइन्वॉल्विंग। देखो कंसर्न का मतलब होता है कि चिंतित कोई व्यक्ति, या एंक्सियस है, या केयरफुल है, किसी चीज को लेकर के बहुत ही सावधान है, तो उसे हम बोलते हैं कंसर्न। लेकिन अगर एंटोनिम की बात करेंगे तो इसका एंटोनिम हो जाएगा इनडिफरेंट, यानी जैसे कुछ किसी चीज की चिंता ही नहीं। अनइन्वॉल्विंग यानी जो किसी चीज में इन्वॉल्व ही नहीं होता, अनइन्वॉल्विंग। अनइन्वॉल्विंग, इन्वॉल्विंग तो हम उसे बोलते हैं कंसर्न। कंसर्न का एंटोनिम हो जाएगा अनइन्वॉल्विंग। ऐसे ही इसका एक वर्ड हो जाता है, चलिए देखते हैं अगला, जो कि अगला क्या दिया हुआ है। एक मिनट इसको थोड़ा सा रब करते हैं। ऐसे ही अगला देखते हैं, अगला दिया हुआ है हमारा ऑब्सेस्ड। ऑब्सेस्ड का मतलब होता है जिस व्यक्ति पर बहुत ही खतरनाक रूप से जुनून सवार हो। क्या सवार हो? जुनून, यानी जुनूनी व्यक्ति, पैशनेटेड पर्सन। तो ये जो कंसर्न है इसका एक और वर्ड है, हमें अभी याद आया, डिस्पैशनेट। डिस्पैशनेट यानी जिसके अंदर कोई जुनून ही नहीं किसी चीज को लेकर के। अपैथेटिक है। अपैथेटिक एक वर्ड आपने सुना होगा, अपैथेटिक। इसको थोड़ा सा मोटा कर लेते हैं, यानी साइज बढ़ा लेते हैं। अपैथेटिक, और ये कुछ ज़्यादा ही बढ़ गया। अपैथेटिक, अपैथेटिक, अपैथेटिक इसका सिनोनिम हो जाएगा। तो ऐसे ही चलिए अगला देखते हैं। ऐसे अगला दिया हुआ है येलो जर्नलिज्म। क्या दिया हुआ है? येलो जर्नलिज्म। तो इस वर्ड को हमने कई बार डिस्कस कर रखा है, जिसका मतलब होता है झूठी पत्रकारिता। ये जो था ये ईडियम्स के रूप में 2018 में आया था। तो इसका आप आंसर कमेंट बॉक्स में करके बताएंगे, तो जिसका भी राइट आंसर होगा उसको हम कमेंट बॉक्स में पिन कर देंगे। तो अब हमारे आते हैं क्या? एंटोनियम्स। तो अब हमारे एंटोनियम्स आते हैं। चलिए एंटोनियम्स की शुरुआत करते हैं। पहला एंटोनियम दिया हो सेंटेंस्ड। सेंटेंस का मतलब क्या होता है? जिसका मतलब होता है सजा सुनाना, दंडित करना। दंडित करना है, सजा सुनाया ना। तो जिसके हम सिनोनिम्स देखें तो एक हो जाता है पनिशमेंट। पनिशमेंट यानी दंड देना एक तरीके से, पेनल्टी लगा देना, वर्डिक्ट। देखो जब कोई व्यक्ति सजा सुना रहा है तो यानी कोर्ट से ही सजा सुनाई जाएगी, तो वो एक प्रकार का निर्णय होगा। वर्डिक्ट का मतलब होता है निर्णय, और डिक्री का भी सेम मीनिंग होता है। तो यहाँ पर जो हम देखेंगे इसका एंटोनियम क्या होगा? इसका एंटोनियम ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एक्विटेड। एक्विटेड का मतलब होता है बरी कर देना, यानी मुक्त कर देना, अपराध मुक्त कर देना, जिसे बोलते हैं एक्सकल्पेट, यानी EXCULPATE, एक्सकल्पेट। तो ये भी आप वर्ड याद रख सकते हैं, एक्सकल्पेट। इसका सिनोनिम हो जाएगा एक्विटेड का। और आखिरकार हमने जो बचे हुए वर्ड हैं इनको क्यों नहीं लगाया? तो पहला जो है पनिश्ड। पनिश्ड तो इसका सिनोनिम हो गया, हमें एंटोनिम ढूंढना था। रिलीव्ड क्या होता है? रिलीव्ड मतलब होता है किसी चीज़ से राहत देना, मतलब रिलीव करना। जैसे कि आर्टिकल 72 के तहत जो प्रेसिडेंट साहब होते हैं अपने इंडिया के, वो क्षमा दान देते हैं, या जैसे किसी व्यक्ति की सज़ा जो है उसको कम कर देते हैं। जैसे कठोर सज़ा दी गई है तो उसको कठोर सज़ा ना दे करके उसका कारावास कम कर देते हैं। ऐसे पार्डन क्या होता है? पार्डन मतलब पूरी तरह से क्षमा कर देना। जब राष्ट्रपति पूरी तरह से क्षमा कर दें तो उसे हम पार्डन बोलते हैं। रिलीव का मतलब कुछ सज़ा घटा देना, टाइमिंग घटा दें, या उसकी सज़ा का प्रकार घटा दें। जैसे कि कठोर सज़ा है तो उसको आसान थोड़ा सा सज़ा कर दी जाए। तो ऐसे ही इसका सिनोनिम हो जाता है, इसलिए हमने इसको नहीं लिया, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला देखते हैं हम। अगला जैसे दिया थ्रिफ्टी। थ्रिफ्टी इसको तो हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है। थ्रिफ्टी मतलब इसके जितने भी सिनोनियम हैं और एंटोनियम हैं वो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उन्हीं से करीब 2-3 साल में 2-3 बार ये प्रश्न पूछा जाता जरूर। जैसे कि इसका सिनोनियम हिंदी में खर्चीला या मितव्ययी, जो कम खर्चा करे, थोड़ा सा कंजूस नहीं बोल सकते। थ्रिफ्टी को हम कंजूस नहीं बोल सकते। एक सिनोनिम हो सकता है लेकिन नियरेस्ट इसमें पूछता है हमेशा। तो खर्चीला का मतलब होता है जो थोड़ा यहाँ पर कम नहीं लिखा है, कम खर्चीला होना चाहिए। कम खर्चीला और मितव्ययी यानी जो कम खर्च करता है और थोड़ा सा कम ही खर्च करता है उसे भी मितव्ययी ही बोलते हैं। तो सिनोनिम हो जाएगा प्रोफ्लिगेट, प्रोडिगल, ये तो सारे एंटोनिम्स हैं। इसके सारे एंटोनिम्स हैं। वेस्टफुल, स्पेंडथ्रिफ्ट, ये जितने भी हैं सारे एंटोनिम्स हैं। तो ये एक्स्ट्रावेजेंट के सिनोनिम्स हो जाते हैं, यानी जो वेस्टफुल टाइप का पर्सन, जो चीज़ों मतलब पैसा वेस्ट करता है, उसे हम बोलते हैं स्पेंडथ्रिफ्ट। एक्स्ट्रावेजेंट के सिनोनिम्स हैं सारे। और जो केयरलेस है तो आप जानते हैं कि केयरलेस, देखो जो थ्रिफ्टी होता है, थ्रिफ्टी का मतलब होता है केयरफुल विद मनी। केयरफुल विद मनी यानी धन के साथ जो है बहुत ही केयरफुल है। लेकिन यहाँ पर केयरलेस को सिर्फ हम नहीं टारगेट कर सकते, इसलिए हमारा ये गलत हो जाएगा। इंस्टिंक्टिव का क्या मतलब होता है? इंस्टिंक्टिव का मतलब होता है नेचुरल। ये वर्ड इंस्टिंक्टिव दिया है, इसको थोड़ा सा क्लियर करते हैं। इंस्टिंक्टिव का क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है नेचुरल, NATURAL, नेचुरल। और जो सेंटिमेंटल है इसका मतलब होता है इमोशनल, यानी भावनाओं से रिलेटेड, इमोशनल। तो अगला देखते हैं वर्ड हम, इमेच्योर। अगला वर्ड अपना है इमेच्योर। इसका जो हिंदी में मतलब होता है अपरिपक्व। अपरिपक्व मतलब जो कि डेवलप नहीं हुआ है, अनडेवलप्ड। जैसे कि एम्ब्रियो,
आपने एक वर्ड सुना होगा कि इन्फेंटिसाइड। इन्फेंटिसाइड का मतलब है कि जो भ्रूण होता है उसकी हत्या कर देना। माता के गर्भ में जो भ्रूण होता है जो कि अभी पूरी तरह से डेवलप नहीं हुआ है उसकी हत्या कर देना, उसे इन्फेंटिसाइड बोलते हैं। ये एक वन वर्ड है, इंपॉर्टेंट है इसलिए बोल दिया। अनराइप, अनराइप यानी जो अभी पका नहीं है। राइप तो आप समझते हैं, राइप यानी राइप पकी हुई चीज़, कोई चीज़। इम्परफेक्ट है, जो अभी परफेक्ट नहीं हुआ है। इनएक्सपीरियंस्ड है, जिसके पास एक्सपीरियंस नहीं है अभी। इनएक्सपीरियंस्ड, एक्सपीरियंस्ड। तो ये होता है इसका सिनोनियम। हमें एंटोनियम बताना है इसका, तो एंटोनियम हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सीजन्ड। सीजन्ड का मतलब होता है कि जो व्यक्ति या जो पर्सन जो बहुत ही ज़्यादा अनुभवी है, मतलब अनुभवी का मतलब जिसके पास अनुभव है। एक वेटरन वर्ड आपने सुना होगा, वेटरन, VETERAN, वेटरन। ये एक वन वर्ड है। वेटरन का मतलब होता है बहुत ही अनुभवी पर्सन, एक्सपीरियंस्ड, जिसने बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस गेन कर रखा हो, एक्सपीरियंस्ड। तो ऐसे ही इसका सिनोनिम हो जाता है। और क्या बोलते हैं, जो अगले बचे वर्ड हैं, जो थॉटफुल है। थॉटफुल का मतलब होता है विचारवान व्यक्ति, जो किसी काम को करने से पहले थोड़ा सा विचार करता है तब उस पर काम करता है। तो इसका हम एक सिनोनिम सीरियस भी लिख सकते हैं। सीरियस कैसे लिख सकते हैं आखिरकार, जैसे कि आपने जब किसी चीज़ के बारे में आप विचार कर रहे हो तो आपका जो चेहरा होता है ना थोड़ा सा सीरियस टाइप का हो जाता है, मतलब उस चीज़ के बारे में केयरफुल हो जाते हैं। थॉटफुल को हम केयरफुल भी बोलते हैं या कंसर्न्ड भी बोलते हैं, सीरियस बोलते हैं। ऐसे ही हम इसे बोल सकते हैं पेंसिव, PENSIVE, पेंसिव यानी थॉटफुल। तो अगला देखते हैं जो कॉसस है। कॉसस तो आप जानते हैं सावधान होता है, और कैलकुलेटिंग भी सेम मतलब रखता है कॉसस का, और कैलकुलेटिंग का सेम मतलब होता है। अगला वर्ड देखते हैं जो कि सो माई हैंड। तो ये तो आप जानते ही हैं कि ये कौन सा वर्ड है और ये कहाँ पर आया था। अगर नहीं जानते हैं तो आप ईडियम्स वाली एक बार सीरीज देख लीजिएगा, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा और यहाँ पर भी मिलेगा आई बटन में। तो ये वर्ड आपको देखने लायक है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। सो माई हैंड मतलब होता है टू रिवील, और ये साथ साथ में ये 2022 में आ चुका है ये ईडियम्स के रूप में। तो सो माई हैंड का मतलब होता है अपना प्लान रिवील कर देना। क्या मतलब, अपना प्लान रिवील कर देना। तो इसको थोड़ा सा रब करते हैं पहले, थोड़ा सा अपना प्लान रिवील करना। तो यहाँ पर आप दिया एक रिवील करना। ब्रिंग आउट, ब्रिंग आउट का मतलब होता है प्रकाशित कर देना। ब्रिंग आउट आपने कई चीज़ें जो पब्लिश करना, आई मीन पब्लिश करना, जैसे कि जो अखबार होता है वो पब्लिश किया जाता है, पब्लिश्ड, पब्लिश्ड, PUBLISHED, पब्लिश्ड, पब्लिश करना। इवेंट्स मतलब दिखाना या शो कर देना, प्रकट कर देना। तो एंटोनियम हमें बताना, ये आपको बात याद रखनी, और इसी का देखते हुए आप इसका एंटोनियम कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो चलते हैं अगले की ओर, जो कि हमारा लास्ट है, लेकिन इसको हम बाद कई बार डिस्कस कर चुके हैं। जो वर्ड दिया हुआ है अपना सगेसियस, तो सगेसियस को अगर आप ध्यान से देखेंगे हमने इसको कई बार डिस्कस कर रखा है अपने वीडियोस में, और हमने कहा है कि जो कुछ वर्ड हम बोल रहे हैं इनको आप याद रखिए, क्योंकि यही हमें आगे मिलने वाले हैं। और आगे जो अभी आएंगे 2022 का सेकंड पेपर होगा ना, तो आपको एकदम मतलब वहाँ पर जब आप करेंगे ना तो इन्हीं वर्ड्स के जो सिनोनिम्स होंगे, इन्हीं वर्ड्स के जो एंटोनिम्स होंगे, उन्हीं से रिलेटेड आपको सिनोनिम्स एंटोनिम मिलेंगे। क्योंकि कुछ एक फिक्स क्राइटेरिया होता है यूपीएससी का, वो उसी क्राइटेरिया से पूछती है। तो जैसा कि दिया हो इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट, सगेसियस, वाइज, प्रूडेंट, क्लेवर, ब्रिलियंट, इसके सिनोनिम हो जाते हैं। हिंदी में इसे बुद्धिमान बोल सकते हैं, ज्ञानी भी बोल सकते हैं। तो एंटोनिम की बात करते हैं। हॉटी, हॉटी का क्या मतलब होता है? इसका मीन्स होता है कि जो व्यक्ति घमंडी टाइप का है, प्राउड है, जिसके अंदर प्राउड, प्राउडी नहीं बोलेंगे कभी भी। एक हम आपको बता दें कि ये एरर में आ सकता है, प्राउड, प्राउडी नहीं होता है कभी भी। क्या होता है? प्राउड, PROUD होता है। वाई कभी भूल से मत लगाइएगा क्योंकि ये गलत हो जाएगा। प्राउडी नहीं होता, प्राउड होता है इसका सिनोनिम। और एक ऐसे ही हम लिख लेते हैं एरोगेंट, 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 और एक ऐसे ही कंसाइटेड, CONCEITED, कंसाइटेड, इसका सिनोनिम हो जाएगा। तो अगला देखते हैं, जैसे कि कनिंग दिया हुआ है। तो कनिंग, कनिंग का मतलब तो आप जानते हैं, बहुत ही सिंपल मीनिंग है चालाक। और क्लेवर एक वर्ड है, क्लेवर, और इसी का डॉजी, DODGY, ये 2020 में आया था। कनिंग जो वर्ड है ये 2020 में आ चुका है। या आप जाके देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्रॉस चेक करो, क्योंकि जब तक कि आप भरोसा करोगे ना तब तक कि आपको खुद से भरोसा नहीं होगा। जब तक कि आप खुद नहीं देखोगे, मतलब दूसरों की बातों पर बहुत कम भरोसा होता है, जब तक कि खुद नहीं देखोगे तब तक भरोसा नहीं आएगा। एक ऐसे क्राफ्टी वर्ड है, CRAFTY, क्राफ्टी, क्राफ्टी का मतलब चालाक टाइप का पर्सन। ये 2022 में जो था उसमें एक ऑप्शन में था। तो ये जो वर्ड होते हैं घूम फिर के ऑप्शन में भी आ जाते हैं। तो जैसे कि अभी हम ये देख चुके हैं, तो अगला देखते हैं जो कि अपना है रूड। रूड का मतलब होता है असभ्य व्यक्ति, असभ्य।
और रूड का कठोर भी होता है, जैसे कि कई बार आपने सुना होगा कि बहुत ही रूड मास्टर है, मतलब थोड़ा सा कठोर टाइप का मास्टर है। तो इम्पोलाइट भी बोल सकते हैं इसको हम, इम्पोलाइट, जो कि असभ्य है, इम्पोलाइट। और अनवाइज तो इसका सिनोनियम हो, सॉरी एंटोनियम हो जाएगा अनवाइज, क्योंकि अभी हम बात कर चुके हैं इसके ऊपर, तो कितना डिस्कशन हो चुका है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और साथ साथ में वीडियो को बहुत ज़्यादा शेयर करिए, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा शेयर की ज़रूरत है अभी यहाँ पर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।